सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के आ सकते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन ए वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि हमको पेरीमीटर गिवन रहेगी और विड्थ गिवन रहेगी और हमको लेंथ फाइंड करना होगा। पेरीमीटर भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, बट हमको लेंथ फाइंड करनी होगी। टाइप 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ rectangle whose perimeter is 30 centimeter and width is 5 centimeter। सॉल्यूशन ए वाले क्वेश्चन को मैंने कह दिया कि टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन है। इन टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उन सभी क्वेश्चंस में पेरीमीटर हमको गिवन रहेगी, विड्थ हमको गिवन रहेगी और हमको लेंथ फाइंड करनी होगी। ये लिखे हुए हैं मैंने टाइप 1 के क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में हमको रेक्टेंगल की पेरीमीटर गिवन रहेगी और विड्थ गिवन है हर एक क्वेश्चंस में, और हमको सभी क्वेश्चंस में लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने बताया है कि जो कुछ हमको गिवन हो वो हम सबसे पहले राइट करते हैं सॉल्यूशन में। क्या क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल की और विड्थ गिवन है, तो यहाँ पर राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। विड्थ हमको गिवन है, विड्थ लिख लेंगे। विड्थ कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? पेरीमीटर की बारे में बात कर रहे हैं, वो भी रेक्टेंगल की, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है लिख देंगे पूरा। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। फॉर्मूला लिखने के बाद जिस जिस टर्म की वैल्यू हमको मालूम है वो हम पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम है, अभी ऊपर हमने लिखा है कि 30 सेंटीमीटर है, तो इस पूरे टर्म की प्लेस पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पर मैंने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल यानी लेंथ नहीं है मालूम, बी यानी ब्रीथ, ब्रीथ हमको मालूम है BREADTH, ब्रीथ हमको कितने मालूम है? 5 सेंटीमीटर मालूम था, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी अभी सॉल्व नहीं हो सकता, यानी एल में हम 5 को कैसे ऐड कर देंगे? ये अननोन टर्म है, एल मालूम नहीं है, ये 5 तो मालूम है, 5 और एल ऐड नहीं हो सकते। बट जो 2 है इस टाइप 1 के क्वेश्चन में हम सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई था, तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, इस साइड लाएंगे, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एल हमको फाइंड करना है इसमें। तो एल के अलावा इसमें जो जो कुछ है एक एक करके हम उस साइड शिफ्ट करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 2 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड करेंगे। 30 की जगह पर 30 सेंटीमीटर ही रहेगा,
2 का मल्टीप्लाई था, इस साइड आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं, मल्टीप्लाई किया होता है तो उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई तो हट गया, अब यहाँ पे क्या बचा, L प्लस 5 सेंटीमीटर। आगे जितने भी क्वेश्चंस करोगे टाइप 1 वाले में, सभी में 2 से डिवाइड करोगे पेरीमीटर में। जो पेरीमीटर दिया होगा उसमें 2 से डिवाइड करोगे। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 से डिवाइड किया 30 में, 2 से डिवाइड करेंगे 30 में, 2 1 जा 2, 1 0 को नीचे लाए, 2 5 जा 10। क्वेश्चन हमारा 15 आ गया, तो 15 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करने पर कितना आया, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या था ये, L प्लस 5 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो ब्रैकेट हट जाएगा अभी। L प्लस 5 सेंटीमीटर। L फाइंड करना था तो सिर्फ L रहना चाहिए, यहाँ पर प्लस 5 है। प्लस 5 अगर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं हम और दूसरे साइड जाता है तो उसको माइनस करना पड़ता है। ये रूल रहता है, ये सभी वाले टाइप 1 के सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। 15 सेंटीमीटर तो था ही, क्या लाएंगे, L के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ था दूसरे साइड ले आए, यानी इक्वल टू के पहले राइट साइड था, प्लस 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और L था तो ये L ही रहेगा। 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 सेंटीमीटर होगा, यही हमारी लेंथ होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। फिर से समझो क्या करना है क्वेश्चंस में। जो कुछ गिवन है सबसे पहले वो हमने राइट कर लिया यहाँ पे, फिर फॉर्मूला लिखा। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर 30 गिवन था तो 30 लिखा, किसी में 40 होगा, किसी में 100 होगा, जितना होगा वो नंबर लिखोगे। ब्रीथ जो गिवन होगी क्वेश्चन में वो वाला नंबर यहाँ पे राइट करोगे। तो जहाँ जहाँ 30 आ रहा है वहाँ वहाँ पर जो नंबर गिवन होगा पेरीमीटर वो आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड किया है मैंने नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 से आगे डिवाइड करोगे, L लिखोगे प्लस लिखोगे, 5 सेंटीमीटर ब्रीथ थी, ब्रीथ जो गिवन होगी वो नंबर लिखोगे यहाँ पर। 2 से डिवाइड कर दोगे पेरीमीटर में तो 15 आ गया, बाद में प्लस 5 था तो प्लस 5 को मैंने यहाँ इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी पेरीमीटर में पहले 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, जो ब्रीथ थी उसके बाद फिर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एक वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे सॉल्व करोगे तो ए वाले टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये रहेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सभी में लेंथ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ 30 लिखा था वहाँ पे 20 लिखोगे, ब्रीथ जहाँ 5 लिखी थी वहाँ पर 4 लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। सॉल्व जैसे करना है वैसे बताया। फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे, पेरीमीटर की जगह 40 लिखोगे, विड्थ की जगह 5 लिखोगे। 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन टाइप 1 के सॉल्व करोगे। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चंस। अभी हमको लेंथ निकालना था, पेरीमीटर ब्रीथ दी थी, अब हमको ब्रीथ निकालनी है, पेरीमीटर और लेंथ गिवन रहेगी। तो क्वेश्चन है फाइंड द ब्रीथ ऑफ rectangle whose perimeter is 30 centimeter and length is 10 centimeter।
लेंथ हमको बता दी है, पेरीमीटर बता दिया है और ब्रेथ पूछ लिया है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है तो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो गिवन होता है वो लिखने के बाद स्टेप रहता है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे किस चीज़ की बात की गई है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, वो भी रेक्टेंगल की, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। फॉर्मूला लिखने के बाद जो जो गिवन होता है वो वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू मालूम है हमको, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 30 सेंटीमीटर लिख लिया। 2 की जगह पर 2 ही लिखेंगे। एल दिया है, हाँ एल गिवन है 10 सेंटीमीटर, प्लस बी गिवन नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। इतना राइट करने के बाद सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई है इसमें, तो 2 को हम इस साइड लाएंगे, डिवाइड कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, क्या बचेगा राइट साइड में, 10 सेंटीमीटर प्लस बी। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 30 में, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 0 को नीचे लाए, 2 5 जा 10, 15 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट को हटा देंगे अब, 10 सेंटीमीटर प्लस बी। अब देखो 15 सेंटीमीटर, हमें जो नंबर फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो पर रहना चाहिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस साइड भी अननोन नंबर पहले से लिखा है, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो बी पर रह जाए इस साइड, बाकी सब उस साइड चला जाए। तो ये इस वो प्लस बी हुआ है, यानी कि बी प्लस का है। और 10 सेंटीमीटर को हमने ऐड किया है ना बी में, 10 सेंटीमीटर प्लस बी, तो 10 सेंटीमीटर को हम इस साइड लाएंगे तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है वो नंबर हम प्लस का मानते हैं, यानी कि प्लस का 10 सेंटीमीटर किसका है, प्लस का। और दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। आगे क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे पेरीमीटर में, फिर बाद में जो लेंथ दी होगी लेंथ को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बचेगा, बी। प्लस का बी लिख दो चाहे केवल बी लिख दो, वो एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू बी, यानी कि ए हमारी ब्रीथ आ जाएगी। ब्रीथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको टाइप 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दिया, फिर जो नंबर आ गया उसमें से जो लेंथ थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे किया था टाइप 1 में, पहले 2 से डिवाइड किया था, फिर जो हमको ब्रीथ दी थी उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ऐसे इसमें 2 से पहले डिवाइड करेंगे पेरीमीटर जो गिवन होगी, उसके बाद उसमें से ब्रीथ लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्रीथ आ जाएगी। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ब्रीथ कैसे फाइंड करते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। अब जहाँ जहाँ 30 लिखा था तो वहाँ वहाँ पेरीमीटर में 20 लिखोगे, जहाँ जहाँ मैंने विथ में ए वाले नहीं क्वेश्चन टाइप 1 हो गए। अब ये टाइप 2 क्वेश्चन हैं। टाइप 1 तो मैंने बता दिए थे, अब टाइप 2 देखो, पेरीमीटर गिवन होगा 20 और लेंथ कितनी है, तो लेंथ की जहाँ प्लेस पर जहाँ मैंने 10 लिखा था उस प्लेस पर क्या लिख लोगे, 6 लिख लोगे, सॉल्व करोगे वैसे ही। पेरीमीटर की जगह 30 लिख लोगे, लेंथ की जगह 20 लिखोगे, सॉल्व करोगे। 8 से लेके 14 तक ये टाइप 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब टाइप 3 क्वेश्चंस देखते हैं।
इन वाले क्वेश्चंस में अभी तो रेक्टेंगल वाले सभी का सॉल्व कर लिए हमने, अब हम करेंगे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। फाइंड द साइड of the square whose perimeter is 32 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका हमको पेरीमीटर गिवन है और साइड पूछ लिया, ये फाइंड करो। ये टाइप 3 क्वेश्चंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। स्टेप सभी के सेम ही रहेंगे, जो गिवन है पहले उसको राइट करेंगे। पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन नहीं है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पेरीमीटर की और स्क्वायर के पेरीमीटर की। तो वही वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। वैल्यू पुट कर देंगे जिस चीज़ की मालूम है। इसकी वैल्यू मालूम है 32 हमको गिवन है, तो 32 लिख दिया इसके प्लेस पर। 4 के प्लेस पर 4, साइड गिवन नहीं है तो साइड की जगह पर हम साइड ही लिखे रहे हैं। अब देखो साइड फाइंड करना है। 4 का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वाला दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड कर देते हैं उससे। 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या बचेगा? साइड। 4 को तो इस साइड ले आए तो 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से 32 में डिवाइड करोगे 8 टाइम्स जाएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में जो जो हमको पेरीमीटर गिवन है उसमें हमें सभी में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें किया है 4 का डिवाइड, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ऐसे ही सॉल्यूशन करना है टाइप 3 क्वेश्चंस के लिए। टाइप 3 क्वेश्चंस देखो कौन से हैं, ए लिखे हैं टाइप 3 क्वेश्चंस। स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। पेरीमीटर 40 दे दी है तो 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। बट सीधा डिवाइड नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख कर करना है जैसे मैंने किया है। ऐसे इसमें भी 4 से डिवाइड होगा, इसमें भी सभी में 4 से डिवाइड होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। इक्वल 20 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। होमवर्क दे रहा हूँ आज का। होमवर्क सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक। कहाँ है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन? दिखा रहा हूँ फिर से। टाइप 1 क्वेश्चन 1 से लेकर 7 ए हो गए। टाइप 2 वाले क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक ए हो गए। और टाइप 3 वाले क्वेश्चन 15 से लेकर 20 तक। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। 1 से लेकर 20 तक सभी सॉल्व करने हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों का सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम पर सेंड कर देना है।